नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में बार बार हमें ये मौके अता कर देता है कि हम ज़िंदगी के सफ़र में ईमान की उस मंजिल तक पहुँचें जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए वो अहकाम दे दिए, हमारे लिए वो पैगाम दे दिया, नबियों के वसीला से, मूसा के वसीला से शरीयत दे दी, और फिर अपने बेटे के वसीला से, यीशु मसीह के वसीला से हमें हमेशा की ज़िंदगी का रास्ता, यानी वो अब्दी ज़िंदगी जो हमें यीशु मसीह के कफ़ारे के वसीला से गुनाहों की मुआफ़ी से मिलती है, हमें वो ज़िंदगी हमें अता कर दी। और ये वो सच्चाई है जिसके लिए हम इस प्रोग्राम में आपके पास आते हैं ताकि इस कलाम की सच्चाई को आप तक पहुंचाएं। आप चाहे कहीं से भी हमें देख रहे हैं, आप चाहे किसी भी मज़हब या रंग से या नस्ल से हमें ताल्लुक़ रखते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि खुदावंद का जो रहम और खुदावंद का जो फजल है और खुदावंद की जो मुआफ़ी है वो हर एक इंसान के लिए है, चाहे वो कहीं से भी, किसी मज़हब से भी, किसी रंग नस्ल से भी ताल्लुक़ रखता हो। और यही वो पैगाम है जो हम लेके आते हैं। और कलाम की सच्चाइयाँ आपको बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जो है, जो खुदा का कलाम मुस्तनद कलाम है, हम उसके वसीला से आप तक पहुंचाते हैं। हमने पिछले दिनों एक जो ज़िंदगी है एवरीडे लाइफ के ऊपर या ज़ाती तब्दीली के ताल्लुक़ से जो एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, हमने पिछला प्रोग्राम किया, उससे दो पहले प्रोग्राम किए, और लोगों ने हमें बहुत सराहा कि आपने बड़े अच्छे टॉपिक्स लिए हैं। और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप प्रोग्राम देखते हैं, आप कमेंट करते हैं, सवाल भेजते हैं, और हमें जो है अच्छे हमारी इस काविश के जो है आप इसको सराहते भी हैं। हम इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। और हम ये बात आपको बताना चाहते हैं कि यही वो ज़ाती तब्दीली है, यही वो इंसानी तब्दीली है जो खुदावंद देखना चाहता है, खुदा देखना चाहता है इंसान में, जिसके लिए उसने ये सब कुछ किया, यानी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह नासरी भेज दिया ताकि उसके कफ़ारे के वसीला से हम मुआफ़ किए जाएं। और आज का हमारा मौजू भी जो है, टॉपिक भी जो है, इसी ताल्लुक़ से है जो है, और उसमें एक ख़ास बात जो आज हम करेंगे वो नाराज़गी है। और नाराज़गी कैसे, ये नाराज़गी जो है, रिजेंटमेंट इंग्लिश में वर्ड इसका भी यूज़ होता है, ये कैसे पैदा होती है, क्या ये ठीक है, नहीं है, और फिर कैसे बाइबल हमें सिखाती है कि कैसे हमें नाराज़गी से जो है वो मुआफ़ी तक जाना है। और ये नाराज़गी से मुआफ़ी तक मैं कहूँगा कि एक सफ़र है जिसको हमें सबको करना है और पूरा करना है, ताकि हम इस ज़िंदगी में ही अपनी जो सब जो मुश्किलों पे और दुखों पे और हर तरह के ऐसे हालात पे काबू पाके हम उस मुआफ़ी को हासिल कर सकें। और जब मुआफ़ी मिल जाती है तो यकीनन एक शादवानी है जो खुदावंद हमारे खुदावंद में हमें मिल जाती है, हमारे खुदा में हमें एक रुतबा मिल जाता है। और इसके लिए आज हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि ये क्या वजूहात हैं जो नाराज़गी तक लेकर जाती हैं। और नाराज़गी कई दफ़ा होती है जेन्युइन भी कह लें, या उसको क्या उसका लफ्ज़ हम ऐसे लेंगे कि ऐसे हालात हो जाते हैं जिसकी वजह से बाज़ नाराज़गी हो जाती है। लेकिन कलाम इसके बारे में क्या कहता है, जिसके ताल्लुक़ से बात करेंगे। और फिर कलाम में कैसे इसको करके दिखाया गया, यीशु मसीह ने भी किया और दूसरे खुदावंद के लोगों ने भी किया। और इस प्रोग्राम में इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अख्तर अंजीली। डॉक्टर अख्तर अंजीली हमारे साथ बहुत सालों से आ रहे हैं, बहुत अच्छा खुदा के कलाम का मुशाहिदा रखते हुए
खुदा के साथ ये चलते हैं, मेडिकल डॉक्टर होने के साथ साथ ये खुदा उनकी खिदमत भी करते हैं। सूफीज़म एंड जिहाद के नाम से एक किताब भी इन्होंने लिखी है जो आपको अमेज़ॉन और ईबे पे मिल सकती है, और एक और किताब में भी इनके कुछ चैप्टर्स हैं, वो खुद इसके ताल्लुक से बताएंगे। और खुदावंद के ये खादम आज हमारे साथ स्टूडियो में जब मौजूद है, तो आइए हम इन्हें वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर अख्तर जिली। आपको हम वेलकम करते हैं, और साथ ही आपको मैं कहूँगा कि आप और अपने ताल्लुक से भी मज़ीद बताना चाहें, इस किताब जो दूसरी है जी उसके ताल्लुक से भी, और इस टॉपिक के ताल्लुक से भी थोड़ा सा बयान कीजिए। जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आई एम वेरी प्लीज टू बी हेयर। आपके साथ एक और प्रोग्राम में होकर आज मुझे फिर दिली खुशी हो रही है। दूसरी किताब जिसका आपने जिक्र किया है वो कैम्ब्रिज स्कॉलर्स पब्लिशिंग की तरफ से शाया हुई है, और उसमें अबवाब हैं कुछ मेरे, और उसका नाम है कि इनसाइट्स इनटू सूफीज़म वॉइसेस फ्रॉम द हार्ट। और ये किताब जो है ये भी ईबे पे और अमेज़ॉन और मुख्तलिफ बुक स्टोर्स पर अवेलेबल है। मेरा ज़ाती पेशा जो है वो तिब से है, ताल्लुक़ मेडिकल डॉक्टरों, और उसमें एंडोक्रिनोलॉजी और डायबिटीज़ जो है वो मेरे स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन ये बड़ी सतही बातें हैं। जो बुनियादी बात है जिस पे मुझे बड़ा फ़ख्र है वो ये है कि मैं बाइबल मुक़द्दस का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, और मुझे हमेशा किसी भी फोरम पर ये कहते हुए सबसे ज़्यादा एज़ाज़ की बात लगती है कि खुदा ने मुझे ये तौफ़ीक बख्शी है कि मैं कई सालों से पाक कलाम का, पाक नविश्तों का मुताला करता हूँ, और कभी इनको समझता हूँ कभी नहीं समझता। ये खुदा के फ़ज़ल से, खुदा के पाक रूह की रहबरी से ये बातें समझ में आती हैं। लिहाजा मेरा जो मेन इंट्रोडक्शन है, मेरा मेन तारुफ जो है वो ये है कि मैं खुदा के पाक कलाम का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। लिहाजा बारी साहब आपने फरमाया कि मैं थोड़ा सा इस आज के टॉपिक के बारे में भी बात करूं, तो ये नहायत ही दिलचस्प मौजू है आज का, मानी खेज़ भी है और बहुत ही अहम है। इसलिए क्योंकि नाराज़गी और फिर उसके बाद मुआफ़ी, ये दो ऐसे एक स्पेक्ट्रम की दो इंतहाएं हैं। जब हम किसी के साथ नाराज़ होते हैं तो हमारा दिल नहीं करता उससे मिलने को, और फिर दूसरी तरफ जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो उस शख्स को भी खुशी महसूस होती है, हमें भी खुशी महसूस होती है। और एज अ मेडिकल डॉक्टर मुझे ये टॉपिक बहुत ही मैनीखेज लगता है, इसलिए क्योंकि बहुत सी बीमारियां, बहुत सी मेडिकल कंडीशंस जो हैं वो नाराज़गी और एक दूसरे से नफ़रत करने और एक दूसरे के साथ बुग़्ज़ कीना रखने की वजह से बढ़ जाती हैं। जब हम माफ़ कर देते हैं तो हमारे जिस्म में ऐसी तब्दीलियां आती हैं जिनमें ये सारी चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं, और सेहत और शादमानी और खुशी की लहर हमारे जिस्म में दौड़ जाती है। दीज आर वेरी वेरी मेडिकली साउंड ऑब्जर्वेशंस। इन पे पेपर्स हैं, किताबें हैं, सेमिनार्स हुए हैं, रिसर्च हुई है। लिहाजा बाइबल मुक़द्दस में जिन चीज़ों का जिक्र किया गया वो ना सिर्फ हमारी सेहत के लिए और हमारी खुशी के लिए, हमारी निजात के लिए भी हैं। पारी साहब, मैं एक बात कह के अपना ये तारफ़ी हिस्सा ख़त्म करना चाहता हूँ। अक्सर हमने सुना है, लोग कहते हैं जी फ़लाँ मज़हब जो है वो एक ज़ाब्ता हयात है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। तो मैं मसीहियत के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि इसमें सेहत भी शामिल है, इसमें हमारी अब्दी ज़िंदगी भी शामिल है। ये ना सिर्फ मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ये ज़ाब्ता निजात है। आमीन, आमीन। और बड़ी खूबसूरत बात आपने कही। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि आप ज़रूर हमारे इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए। जिस भी मीडिया पे आप देख रहे हैं हमें शेयर कीजिए। आप इस प्रोग्राम को अपने दूसरे दोस्तों तक, साथियों तक पहुँचाएँ। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आगे हम करने वाले हैं। बहुत से लोग शायद किसी से नाराज़गी में हो, किसी से ऐसे मसाइल में हो, शायद उनका मसला इसी प्रोग्राम के दौरान हल हो जाए। और मैं पिछले दिनों भी एक ऐसे कपल के साथ था जो बहुत ज़्यादा नाराज़ होके अलहदगी की हद तक पहुंच रहे थे, लेकिन जब मैं उनके पास गया और मैंने खुदा की रूह की रहनुमाई में उनके साथ जब बातचीत की तो खुदा ने उनके दिलों को उसी वक्त जोड़ दिया।
और फिर उन्होंने बाद में शुक्रिया मेरा अदा किया कि आपके वसीला से खुदा ने हम कलाम हुआ खुदा हमसे। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अहम गुफ्तगू है, बहुत अच्छी गुफ्तगू है जो आज हम करने को हैं। ज़रूर दूसरों तक पहुँचाएँ, इसको शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज ईमान के सफ़र को, हमारे यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को लाइक कीजिए, ज़िंदगी टीवी के पेज को लाइक कीजिए ताकि आप सारे प्रोग्राम ज़िंदगी टीवी के और ये प्रोग्राम भी आप दे सकें। और याद रखें हमारा ये प्रोग्राम हर मंगल को, ट्यूसडे को शाम 8 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से और 4 बजे यूके के वक्त के हिसाब से ये होता है। ये रेगुलर प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम है। आप इसे देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आप सवाल कर सकते हैं। हमारा ख़ास व्हाट्सएप नंबर +1 585 542 5900 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप हमें कॉल कीजिए या हमें आप मैसेज करके लिख के आप सवाल भेजिए, हम ज़रूर आपका जवाब देंगे। और हमारी स्काइप आईडी कॉल के लिए ज़िंदगी टीवी है, आप उस पर भी कॉल हमें कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे, आपने भी बड़ी खूबसूरत इसकी सारी बात बताई है हमें। और आज ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि नाराज़गी है, जब ये नाराज़गी होती है इससे गुस्सा आता है, गुस्से में इंसान तल्ख हो जाता है, तलखी पैदा होती है, एंगर आ जाता है, इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इस तरह मतलब ये एक बड़ा क्या कहना चाहिए कि इंसान जो है एक ऐसे रवैये में चला जाता है जो फिर कई दफ़ा कहते हैं ना पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, नाकाबिले वापसी जगह हो जाती है। वहाँ से इख्तिलाफ़ात बढ़ते जाते हैं, नाराज़गियाँ बढ़ती जाती हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि मसीही ज़िंदगी में जो है इस नाराज़गी का कोई जगह इसलिए नहीं है कि कलाम हमें ये सिखाता है कि गुस्सा तो करो या नाराज़गी भी करो तो शाम तक तुम्हारी नाराज़गी जाती रहे। ये हमारे कलाम का जो है ख़ास एक हिस्सा है इसके लिए। लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि बाज़ दफ़ा कोई जेन्युइन रीज़न्स भी होते हैं, कोई ऐसी वजूहात भी होती हैं जो वाक़ई ही वजह बन जाती हैं नाराज़गी की। आप इसके ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? बिल्कुल पाजी साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि नाराज़गी की जेन्युइन वजूहात होती हैं और उस सूरत में हमारे रवैये फ़र्क होते हैं। लेकिन अक्सर नाराज़गी की वजूहात जो हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर होती हैं, गलत फ़हमियों पर होती हैं। और ना सिर्फ गलत फ़हमियों पर, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर ये नाराज़गियाँ होती हैं, बल्कि नाराज़गी की वजह बाज़-औक़ात ये भी होती है कि हम लोगों से जो तवक्कुआत रखते हैं वो दरअसल सही नहीं होती, यानी कि अनरियलिस्टिक होती हैं। वो गैर हकीकी तवक्कुआत रखते हैं, वो तवक्कुआत पूरी नहीं होती, लिहाजा हम नाराज़ हो। देखें, नाराज़ होना कोई बुरी बात नहीं। खुदा इंसान से नाराज़ हुआ, भाई भाइयों से नाराज़ होते हैं। बाइबल मुक़द्दस में बहुत सी ऐसी मिसालें हमें मिलती हैं जहाँ पर लोग एक दूसरे से जायज़ तौर पर नाराज़ हुए। सबसे बड़ी बात है खुदा इंसान से नाराज़ हुआ, लेकिन उसका फिर आगे हल ये है कि उस नाराज़गी की वजह क्या है। और जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया है कि अक्सर औक़ात नाराज़गी की वजह ये होती है कि अनापरस्ती होती है। इंसान खुद अपने रवैयों को नहीं देखता, दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाता है। पहली बात, गलत फहमी होती है। किसी ने कोई काम किया होता है, कोई बात कही होती है, कोई उससे फेल सरजद हुआ होता है और उसकी वजह हम कुछ और गर्दान लेते हैं, जबकि अंदरूनी तौर पर उस शख्स ने वो काम किसी और वजह से किया था। तो तीसरी बात, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की है कि हम लोगों से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस करते हैं। मिसाल के तौर पर, जब अगर हमारा कोई भाई, कोई बहन, कोई रिश्तेदार, अजीज़ दोस्त किसी पोस्ट पे होता है तो हम कहते हैं कि आप इस जगह पर हैं, आप ये काम करें मेरे लिए। वो 100 आगे से तरले मिन्नतें करें कि ये देखें, ये मैं नहीं कर सकता, ये कानून के असूल के दायरे में रह के, लेकिन फिर हम नाराज़गी ज़ाहिर करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है पादरी साहब, हमें ये देखना चाहिए कि नाराज़गी क्यों पैदा हुई है, आया वो नाराज़गी जायज़ है कि नहीं जायज़। और हम देखेंगे कि जब हम इसको इस फाटक में से, इस दरवाज़े में से गुजारेंगे, सवाल से गुजारेंगे, तो हमारी बहुत सी नाराज़गियाँ जो हैं वो टोटली अनरीज़नेबल होती हैं।
इसमें डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छे पॉइंट को टच किया है, और ये जो है हम देखते हैं कि बाज़ दफ़ा नाराज़गी मुसल्लत भी कर दी जाती है, कोई ऐसा वजूहात बना के मुसल्लत कर दी जाती है, शायद ऐसी वजूहात जो जिनको बैठ के हल भी किया जा सकता हो, कुछ ऐसी वजूहात भी होती हैं जो शायद नज़र आता हो कि कुछ ज़्यादती हुई है, लेकिन हकीकत में वो ऐसी बात ना हो, क्योंकि आपको दूसरी तरफ का, दूसरे शख्स का या दूसरी तरफ से जो लोग हैं उनके पता नहीं कि उनको क्या पता है, उनको क्या बताया गया है, क्या हालात वो क्या सोच रहे हैं और आपकी सोच क्या है। और ये मैं समझता हूँ कि यहाँ बहुत ज़रूरी है कि ऐसे हालात में जो है इंसान को, जैसे बाइबल मुकद्दस बताती है, सब्र का जो पैमाना है उसको नहीं छोड़ना है। और जब हम सब्र करके जो है आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि फिर कुछ हमें बेहतर तौर पे चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं वक्त के साथ। और बाज़ दफ़ा तो नाराज़गी की हमें कुछ निशानियाँ भी हैं जो नज़र आती हैं, उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे औकात में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, दिक हो जाते हैं इन चीज़ों से, किसी भी बात से, और वो फिर अगले से बात ही नहीं करते हैं। तो आप क्या कहेंगे इस ताल्लुक से? देखिए बादी साहब, ये जो आपने अभी मंजरकशी की है कि लोग एक दूसरे से दिक हो जाते हैं फिर बात नहीं करते, उसमें दरअसल एक चीज़ ये होती है कि हर शख्स खुदा की नज़र में बराबर है, हर शख्स खुदा की नज़र में अहम है, लेकिन बाज़ औक़ात ख़ानदानों में, टीम्स में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में, सोसाइटी में, क्लब्स में, किसी भी जगह पर बाज़ लोग सोचते हैं कि नहीं, जो उनका मुकाम है वो किसी और का नहीं है। बिल्कुल। वो अपने आप को दूसरों से बड़ा बालातर और बेहतर और हर बात में सही सोचते हैं, और इस तरह से ख़ानदान टूटते हैं, रिश्ते टूटते हैं, दोस्तियां टूटती हैं। लेकिन अगर हर शख्स जो है वो ये फैसला कर ले कि देखें, अगर एक बात के ऊपर इत्तफाक नहीं है तो आओ मिलकर बाहम हुज्जत करें, जैसे बाइबल मुकद्दस में लिखा है, लेट अस डिस्कस थिंग्स। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखूंगा, आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो बहुत सी बातें जो, लेकिन उस मुकाम तक लाना बाज़ औक़ात बड़ा मुश्किल होता है कि एक्चुअली यही चीज़ है, मैं जिसको भी चाह रहा था कि मैं बात करूं कि बाज़ दफ़ा इंसान जो है वो उस जगह को जो है ना किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लेता है, और उसके अलावा कुछ वो सोचता ही नहीं है, और उसके सारा वक्त जहन में, दिल में इधर उधर वही चीज़ें घूमती रहती हैं। अना का मसला बन जाता है, अना का मसला बना लेता है अपनी, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं अपने नाज़रीन से फिर कहूँगा कि आप ज़रूर हमारे प्रोग्राम को शेयर कीजिए। कुछ यहाँ से मुझे आज इशू है थोड़ा शेयर करने में, आप अपने अपने ID से ज़रूर इसको शेयर कीजिए ताकि हम दूसरे लोगों तक भी इसको पहुंचा सके, और ये प्रोग्राम ताकि और लोगों तक पहुंच सके। और ज़रूर हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज को लाइक कीजिए, और अगर आपका सवाल है तो आप हमें ज़रूर भेजिएगा। डॉक्टर साहब, इसमें अब ये देखना हमें ऐसे है कि बाज़ औक़ात ऐसे हालात हो जाते हैं जिसमें बाद में इंसान पछतावा से होता है, पशेमानी होती है, क्या उस वक्त तो नाराज़ हो गया, अब वो आपने जो बात की कि अना का मसला, मैं उस पर आ रहा हूँ, लेकिन अब उसकी अना उसे रोके हुए है, वो आगे नहीं बढ़ना चाहता, वो आगे बढ़ के सॉरी नहीं कहना चाहता, माफ़ी नहीं मांगना चाहता। तो ऐसी पशेमानी से या किसी बाज़ दफ़ा को डर और खौफ होता है, कोई डर और खौफ की वजह से इंसान जो है फिर वो आगे बात को नहीं बढ़ाता कि शायद आगे से क्या रिएक्शन मिले, शायद ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, या किसी ऐसे वो कहते हैं ना रिश्ते में इतना खिंचाव आ गया होता है, टेंस हो गया होता है रिलेशनशिप में, कि वो फिर चाहता है कि शायद दूसरा ही पहल करे तो मैं करूं। तो इस ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि ख़ास तौर पे ये भी देखना कि बाद वक्त जैसे आपने कहा कि इंसान समझते हैं कि वो खुद वो ही सही हैं, दूसरा गलत है, और फिर ये भी है कि शायद वो दूसरा ये सोचता है कि मेरा एडवांटेज लिया गया है, या मुझसे जो है दूसरे ने मतलब कि मेरा फ़ायदा उठाया है, या उसने मुझे लेट डाउन किया है, पुट डाउन किया है, और इसी तरह या अनएक्सपेक्टेडली उसने कोई ऐसी बात कर दी है तो उसको नहीं थी, तो ऐसी बातें हो जाती हैं, और फिर वो समझता है कि मुझे सुना नहीं गया। तो आप इसके ताल्लुक से क्या एक नटशेल में जवाब देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें? जी, मैं आपको अपने मेडिकल प्रोफेशन के हवाले से इसका थोड़ा सा जवाब देता हूँ
कि अक्सर कौत आपने ख़बरों में सुना होगा कि डॉक्टरों की गफलत की वजह से फ़लाँ शख्स की जान चली गई। मैंने 10 साल एमरजेंसी रूम में काम किया है, और जब एमरजेंसी रूम में लोग आते हैं, बाज़ औक़ात एक्सीडेंट्स की वजह से उनकी हालत बहुत ही नाजुक होती है और उनको बचाना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर आप थोड़ा सा कैमरा पीछे रिवाइंड करें तो ये वो लोग होते हैं जो मोटरसाइकिल को 80 मील की रफ्तार पर चला रहे होते हैं, 90 मील की रफ्तार पर चला रहे होते हैं, या बहुत सी और ख़तरनाक हरकतें कर रहे होते हैं। लेकिन जब उसके बाद डॉक्टर नर्सें अपनी मुकम्मल कोशिश के बावजूद उनकी ज़िंदगी नहीं बचा सकते या उनका बाजू टांग नहीं बचा सकते, तो अक्सर औक़ात रिश्तेदार जो है वो ये कहते हैं कि जी ये हो तो जाना था, ये डॉक्टरों की गफलत से हो। तो कहने का मकसद है इट्स वेरी इजी टू पॉइंट फिंगर टू समबडी एल्स, लेकिन वो ये नहीं देखते कि जिस वजह से ये हादसा हुआ है वो कितनी ख़तरनाक हरकतें थी। और अगर कानून की पासदारी उस वक़्त की गई होती, स्पीड लिमिट्स को देखा गया होता और जो चीज़ें हमारी सेफ्टी के लिए हैं वो सब की गई होती, तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। इंसानी रिश्तों में ये बात एक माइक्रोकॉज़म में बार बार रिपीट होती है। हम ये तो कहते हैं कि फ़लाँ की वजह से मुझे ये चोट लगी है, उसकी वजह से मेरा ये नुकसान हुआ है वगैरह वगैरह, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उस नहद तक लाने के लिए और बहुत कुछ हुआ होता है। तो यहाँ पर जो जिस चीज़ की ज़रूरत है पादरी साहब, मेरे नज़रिए में वो ये है कि वी नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट इन जजिंग द सिचुएशन। बिल्कुल, जब हम किसी चीज़ का उसका फ़ैसला कर रहे हैं तो हमें बड़ी दयानतदारी से देखना पड़ता है कि दूसरे शख्स की कहाँ पे गलतियाँ और उससे बढ़कर मेरी गलतियाँ कहाँ पर है। जब हम इन दोनों पलड़ों को देखकर फैसला करेंगे तो बहुत सी नाराज़गियों के हल खुद ब खुद निकल आते हैं। और इन नटशेल जैसे मैंने कहा था इसको, ताकि हम अब दूसरे हिस्से की तरफ पढ़े इस प्रोग्राम के, तो ये जो कह लें कि तलखी है, जो गुस्सा है, जो मायूसी है या दुश्मनी है, ये इस तरह के बेचैनी ज़िंदगी में या किसी वजह से है, हार्ड फीलिंग्स हो जाती है, ये सारी वो ऐसे अलामात हैं जो हमें एक ऐसी नाराज़गी की तरफ और ऐसे हालात की तरफ धकेल देती हैं जो हमारी ज़िंदगी की बेसुकूनी का बायस बनते हैं। सुकून चला जाता है ज़िंदगी का, जो चैन है वो चला जाता है ज़िंदगी का। और फिर जब ये सुकून बर्बाद हो जाता है, चैन बर्बाद हो जाता है, तो फिर ना सिर्फ आप खुद जो है इन हालात का शिकार होकर बर्बाद हो रहे होते हैं, बल्कि आपके इर्द गिर्द का माहौल भी जो है वो भी बर्बाद होना शुरू हो जाता है। आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो भी इस बेसुकूनी का और इस परेशानी का और दुख तकलीफ़ का शिकार होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसको जल्द जो है नाराज़गी जो है ये मुआफ़ी तक पहुँचे, नाराज़गी का ये अमल जो है इसका हल निकाला जाए। और बाइबल मुक़द्दस जो है, आप ज़रा थोड़ा सा इसको बयान कीजिए कि बाइबल मुक़द्दस इसके ताल्लुक़ से क्या बयान करती है, नाराज़गी के ताल्लुक़ से क्या तालीम है और मुआफ़ी की तालीम है। इफ्सियों का मैं हवाला आपके सामने रखता हूँ, आप फिर इस पर बात कीजिएगा। इफ्सियों के नाम पालूस रसूल का जो ख़त है नए अहदनामे में, वहाँ पे खुदा का खादिम लिखता है 4 बाब और उसकी 32वीं आयत में, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ़ किए हैं तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ़ करो। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो क्या है कि एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल रहो। आप इसका थोड़ा सा बयान कीजिएगा। दूसरी तरफ जो मेन बात इसमें मुझे नजर आ रही है, जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, पहला जुमला जो है आयत मुबारक का जो पहला फिक्र है वो है और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो। और इस बात में ये चीज़ पिन्हा है कि हम एक दूसरे के साथ किस तरह का रिश्ता रखते हैं। मेहरबानी का और नरम दिली का रिश्ता रखना जो है ये खुदा की तरफ से हमें हुक्म दिया गया है। ये कोई दरख्वास्त या गुजारिश नहीं की गई हमसे कि ये कर लो तो अच्छा है। देयर इज़ नो चॉइस इन इट। ये खुदा का हुक्म है कि हम एक दूसरे पर मेहरबान हों और नरम दिल हों। और
जब हम किसी पर मेहरबान और नरम दिल होते हैं तो इससे हमारे अंदर खुशी मिलती है। जैसे बात मैंने शुरू में कही थी कि मसीहियत जो है वो ना सिर्फ ज़ाब्ता हयात है बल्कि ज़ाब्ता नजात है। और बहुत सी नजात हमें मिलती है उस वक़्त जब हम लोगों के साथ नरम दिली और मेहरबानी से पेश आते हैं, क्योंकि जब हम लोगों के साथ गुस्से से और पेश आते हैं, उन पर जुल्म करते हैं, उनके साथ नारवा सलूक रखते हैं, तो उसका नतीजा ये होता है कि वो सज़ा उनको तो जो मिलती है वो हमें भी मिलती है। पिछली सदी के निस्फ में कनाडा के डॉक्टर हैंस सैलिए ने एक किताब लिखी थी स्ट्रेस ऑफ योर लाइफ। तो स्ट्रेस ऑफ योर लाइफ में उन्होंने मेडिकली ये बात साबित की थी कि जब हम लोगों पर मेहरबान नहीं होते, जब हम लोगों के साथ नरम दिली से पेश नहीं आते, जब हमारी ज़िंदगी में शुक्र का अंसर नहीं होता, तो हमारे जिस्म में मुसलसल एड्रेनालिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और इस तरह के केमिकल्स, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, थायरॉक्सिन बनते रहते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरीज को बंद करके इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। यानी कि इंसान का जिस्म बीमार होता रहता है आहिस्ता आहिस्ता, और ये बैकग्राउंड बायोकेमिकल चेंजेस जो है ये इंसान में कैंसर, वेट का इजाफा, ब्लड प्रेशर, पता नहीं क्या कुछ पैदा करते हैं। अभी मैं इन चीज़ों का जिक्र नहीं करूँगा, बात बहुत टेक्निकल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये हमें कहा गया कि जब हम एक दूसरे के साथ मेहरबान और नरम दिल होंगे तो हम भी खुश होंगे। और जो दूसरा जुमला है वो तो गोल्ड स्टैंडर्ड है। जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ़ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ़ करो। पादी साहब, खुदा ने मसीह में हमारे कसूर कैसे मुआफ़ किए? खुदावंद यीशु मसीह सूली पर चढ़े हुए थे, सलीब पर लटके हुए थे, दुश्मनों ने और जालिमों ने उनके सर पे कांटों का ताज रखा था, नेज़ा मारा, पाँव हाथों में कील लगे हुए हैं, हर तरह से ताना और दुश्मनाम की आवाज़ें आ रही हैं, और सूली पर लटकते हुए खुदावंद ने जब पहली बार लब खोले तो उन्होंने फरमाया, आए बाप इन्हें मुआफ़ कर। बिल्कुल, ये लूका की इंजील उसका 23वां बाब और 34वीं आयत में मसीह के ये वो आखिरी कलमात में से वो कलमात है जो सलीब पे दिए, उसके बाद भी वो मिलते रहे, लेकिन आखिरी कलमात सलीब पे मसलूबियत से पहले। और ए बाप इन्हें माफ़ कर क्योंकि जानते नहीं कि क्या करते हैं। ये आपने बड़ा खूबसूरत कहा। और ये अगर हम इसको देखें तो फिर ये है कि जब हम कसूर माफ़ कर देते हैं तो फिर खुदा का रूह हमारे अंदर आ जाता है, और जो हमें कायल करता है कि हम इंसान को और ज़्यादा माफ़ करके मोहब्बत करने वाले बन जाए। और यही वो मोहब्बत है, और फिर इंसान मेहरबान हो जाता है, उसके अंदर एक नरम दिल आ जाता है। और मसीह के जो मोहब्बत है वो तो बयान से बाहर है, जो उसने पूरी दुनिया के लोगों के वास्ते की। मेरे पास एक सवाल भी है और मैं इसलिए पूरी दुनिया का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसको पढ़ता हूँ क्योंकि इसके आखिर में एक बात है जिसको मैं इसके ताल्लुक में लाऊंगा। यहाँ हमारे भाई लिखा है, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखता हूँ। बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपका। मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ और सब मज़ाहिब की इज़्ज़त करता हूँ, और जो सब मज़ाहिब की इज़्ज़त करता है और एहतराम करता है। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपके प्रोग्राम के हवाले से कि आज आप बात कर रहे हैं नाराज़गी से मुआफ़ी तक के बारे में ये बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी किताब मुक़द्दस तो ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिनसे आपका खुदा मोहब्बत से भरा हुआ नहीं बल्कि नाराज़ खुदा लगता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि साउल बादशाह जो यहूदियों का पहला बादशाह था, उसको आपके खुदा ने कहा कि इंसानों के साथ जानवरों को भी कत्ल कर दो। और ये बात समझ नहीं आती कहाँ गई आपके खुदा की माफ़ी, सिर्फ नाराज़गी ही नज़र आती है। तो मेरे भाई, आपके खुदा ये आपने 4-5 दफ़ा लिखा है, तो क्या आप ये समझते हैं कि आपका खुदा और दुनिया का खुदा फ़र्क है? हम तो एक ही खुदा को जानते हैं और एक ही खुदा को मानते हैं, और हम इस बात पे पूरा यकीन करते हैं कि खुदा एक ही है
जो कुल आलम का खुदा है, हर एक शख्स का वही खुदा है और किसी और मज़हब का कोई दूसरा खुदा नहीं, सबका वही खुदा है। इंसान अपनी सोच में गलती करके अपने अपने खुदा बना लेता है और फिर वो उनके पीछे चलने लग पड़ता है। पहली बात, आपके सवाल की तरफ आते हुए ज़रूर बाइबल मुकद्दस में बाज़ दफ़ा बहुत जगहों पे ऐसे नज़र आता है, हैं ऐसी वाक़यात जहाँ खुदा भी नाराज़ हुआ। यकीनन खुदा नाराज़ होता है, और वो नाराज़ कब होता है, क्यों होता है, ये आप भी जानते हैं। वो किन से नाराज़ होता है? जब गैर कौमों के लोग बुतों की पूजा करते और खुदा के मुकाबले में दूसरे खुदा अपने हाथों से घड़ के बनाते और उनकी पूजा करते, और अपने बच्चों को, जो खुदा जिंदगी देने वाला है, जिनको खुदा जिंदगी देता है, उन बच्चों को उसके आगे बलि चढ़ाते, कुर्बान करते, तो खुदा का नाराज़ होना वहाँ पे बनता है। और इसलिए भी बनता है कि खुदा उनके लिए ही वो सोचता है कि ये किस राह पे जा रहे हैं, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये क्यों हलाकत में चलते चले जा रहे हैं। और यकीनन अगर आप यूहन्ना 3 बाब और उसकी 16 आयत गौर से पढ़ें तो वहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो खुदा की जो सिफ्त है, जो सबसे बड़ी सिफ्त है, वो मोहब्बत करने की सिफ्त है, वो प्यार करने की सिफ्त है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि खुदा नाराज़ नहीं होता, लेकिन खुदा का कलाम इंसान को यही बताता है कि हमें मसीह यसू के भी अल्फाज थे और आगे शागिर्दों ने भी कहे कि तुम्हारी नाराज़गी शाम तक, तुम्हारी खुफगी नाराज़गी ख़त्म हो जाए, ये गुनाह में तब्दील ना हो। तो खुदा नहीं चाहता कि इंसान इस हद तक नाराज़ रहे जो आज हम बात भी कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, आपने साउल का जिक्र किया, आप साउल को देखें कि कहाँ से खुदा ने उसको लिया और कहाँ से एक गधों को अपने बाप के ढूंढने वाला एक आम सा शख्स, जिसको खुदा पकड़ता है और खुदा बादशाह बना देता है पूरी कौम का, और फिर खुदा के वो खिलाफ जब चलना शुरू हो जाता है, तो फिर खुदा का नाराज़ होना तो बनता है कि नहीं बनता। और ये नाराज़गी ऐसी नहीं कि हमेशा रहे, इंसानों की तरह नहीं। जो भी खुदा के पास जब भी आ जाता है, खुदा उसे मुआफ़ करता है। यीशु मसीह ने कहा, इंजील मुकद्दस में, यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है कि जो भी मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज़ निकाल ना दूंगा। जो भी उसके पास आ जाता है वो खुदा उसको कबूल करता है, और ना सिर्फ कबूल करता है बल्कि हमेशा की जिंदगी में शामिल करता है, ताज पहनाता है। मुसरफ बेटे की मिसाल दे दी गई कलाम मुकद्दस में कि कैसे उसका बाप, जो अपने बाप का सब कुछ लेके लुटा दिया और कंगाल होके वापस आया, तो बाप उसे कैसे लेकर दौड़ के उसको अपने गले से लगाता है, उसको लिखा है कि शानदार लिबास पहनाता है, अंगूठी पहनाता है, उसको फिर से बहाल कर देता है उस रुतबे में। तो ये हमारे खुदा की बात है। कितनी खूबसूरत हमारे खुदा की तालीम भी है। चंद बातें हमारी तालीम के लिए ही हैं, हमें उन्हें समझना है कि वो नाराज़गी क्यों हुई और खुदा ने क्यों कहा। मैं आपके बाकी सवाल का जवाब भी किसी और प्रोग्राम में नेक्स्ट में कोशिश करूँगा कि आपको तफसीलन इसके ताल्लुक से भी बयान करूँ। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया इस सवाल के लिए। तो डॉक्टर अंजलि, आप से मैं ख़ास तौर पे बात करूँगा। अब ये देखें कि यीशु मसीह के ताल्लुक से आपने बात की, आपने बड़ा खूबसूरती से बताया कि कैसे वो कसूर माफ़ करने के लिए हमारी खातिर आपने बड़ा अच्छी जो है वो मंजर उस कशी की उसकी। और यीशु मसीह जैसा यकीनन जो है ना, जो पावरफुल, मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर भी और इंसान के तौर पे भी वो आए और फिर खुदा भी थे। और यीशु के मतलब कोई यीशु के मानद नहीं था जिसने तरस खाया हो इंसानों पे। यीशु की मानद कोई नहीं था जिसने बीमारों को अच्छा किया हो और हर तरह के बीमारों को अच्छा किया। यीशु मसीह के मानद कोई नहीं था जिसने खूबसूरत
तालीम जो है वो दी। अगर आप मत्ती 5 बाब ही सिर्फ पढ़ लें तो उससे बेहतर तालीम कोई भी मतलब कोई दे ही नहीं सकता, ना है उसमें। आप वो ज़रूर पढ़ें, जिसको मुबारकबादियाँ भी कहा जाता है, बीएटिट्यूड भी कहा जाता है, पहाड़ी वाज भी कहा जाता है। और फिर मसीह जैसा कौन था जिसने जो है लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया, जिस तरह की ज़रूरत से भी कोई उनके पास आया। और फिर ख़ास तौर पे उनकी मानद कौन था जिसने मुर्दों को तक को ज़िंदा किया। और फिर सबसे बढ़ के जो है वो भूखों को जो उसके पीछे चलते थे और जो कलाम के पीछे चलते थे, ऐसे भूखों को वो सैर भी करता रहा। और सबसे बढ़ के अपने आप को कुर्बान करके, जैसे आपने बयान किया, हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल कर दिया और उनके गुनाहों को मुआफ़ कर दिया। गुनाहों की माफ़ी। आप मेडिकल के डॉक्टर हैं, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं, लेकिन किसी के पास गुनाहों की माफ़ी की कोई डिग्री नहीं है। आप कैसे बयान करेंगे? जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी बातों में छोटा सा इजाफा ये करना चाहता हूँ तफसील के तौर पर कि खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया पर होते हुए मौजज़ात किए। उन्होंने 37 मौजज़ात किए जो लिखे गए हैं मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना रसूल की अनाजील में, अनाजील अरबा में 37 मौजज़ात लिखे गए हैं। और उसके बाद यूहन्ना की इंजील की आखिरी आयत में लिखा गया कि और उसने और भी बहुत से काम किए कि अगर सबको लिखा जाता तो जगह ना होती कि वो तमाम किताबें जहाँ पर रखी जा सकें। तो बात दरअसल ये है कि वो 37 मौजज़ात जो खुदावंद यीशु मसीह ने किए, वो सब के सब भलाई के काम थे। वो ऐसे मौजज़ात थे जिनसे लोगों को फ़ायदा हुआ, यानी कि वो रहम के मौजज़ात थे। वो ऐसे मौजज़ात थे जिनसे खुदा की नाराज़गी इंसानों के साथ दूर हुई। उस ज़माने में कोढ़ को खुदा की तरफ से एक लानत समझा जाता था। आपने कोढ़ियों को पाक साफ कर दिया। उस ज़माने में नाबीनगी को, अंधेपन को समझा जाता था कि ये माँ बाप के गुनाहों की वजह से होती है। उन्होंने जन्म के अंधों को ठीक कर दिया, उनकी आंखें खोल दी, मुर्दों को जिंदा कर दिया। कोई नाराज़गी नहीं रही, सब पर रहम हुआ और उसके साथ साथ सबके कसूर मुआफ़ किए। एक बार खुदावंद यीशु मसीह के पास जब लोग लेके आए मरीज़ को, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, बेटा तेरे गुनाह मुआफ़ हुए हैं। तो गुनाह मुआफ़ करना कौन कर सकता है? सिर्फ खुदा कर सकता है। देखें, इसलिए उस वक़्त खुदावंद यीशु मसीह पर पथराव नहीं किया, उसको पकड़ा नहीं गया, क्योंकि अगर वो कह रहा था तेरे गुनाह माफ़ हुए, अपने आप को खुदा साबित कर रहा था, तो साथ वो शिफा भी दे रहा था, वो काम भी कोई नहीं कर सकता था। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात जाहिर की कि उनके पास मुकम्मल इख्तियार है कि वो हमें हर तरह की बीमारी से, हर तरह के मर्ज से, हर तरह की एलिमेंट से हमें शिफा दें और हर तरह के गुनाह और नाराज़गी और बदफेली और हर तरह की कमबख्ती से हमें निजात भी दें। खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम जिस्मानी सेहत, रूहानी सेहत, दिमागी सेहत, समाजी सेहत और हर तरह की सेहत, यानी मुकम्मल शिफा जिसे हम निजात कहते हैं, वो पैगाम था। ये खुदावंद यीशु मसीह की मुआफ़ी है, हर तरह की मुआफ़ी। बिल्कुल। और एक सवाल भी है, लेकिन इससे पहले कि मैं इस सवाल पे जाऊं, मैं एक बात छोटी सी, ताकि इस सब्जेक्ट को भी पूरा करें। देखिए, यीशु मसीह ने ख़ास तौर पे ये मुआफ़ी से जो है नाराज़गी से मुआफ़ी तक, यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब 34-35 में लिखा है कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ जी, कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जी बिल्कुल। कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे तुम जाने जाओगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। तो यानी कि एक म्यार दे दिया है उन्होंने कि शागिर्दियत का, मसीह के पीछे चलने का, कि एक नया हुक्म भी दे दिया। मैं इस पर भी थोड़ी बात करूंगा, इस सवाल के बाद हम इस तरफ आएंगे। हमारे भाई यहाँ पे लिखते हैं, जनाब मैं माफ़ी की बात, जनाब आप माफ़ी की बात कर रहे हैं, मेरा सवाल बहुत ही सादा है। वो ये है कि इंजील मुक़द्दस शरीफ में हमें मिलता है कि हज़रत ईसा की एक सहाबी से हज़रत ईसा के एक सहाबी ने जब उन्हें पकड़वाया, जिसका नाम यहूदा था, तो उस के बारे में हज़रत ईसा
ने कहा कि अच्छा होता कि वो अच्छा होता कि पैदा ही ना होता। अब मेरा सवाल ये है कि जनाब मसीह ने इसके अमल के बाद उसे माफ़ किया या नहीं, और अगर माफ़ किया तो हमें अंजील में से सबूत दें। मेरे भाई, ख़ास तौर पे आपके लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। सबसे पहले बात ये है कि माफ़ी अगर कोई मुझसे मांगेगा तो उसको माफ़ी मिलेगी। आप किसी भी अंजील में मुझे बता दें कि यहूदा ने जाके यीशु मसीह के पाँव पकड़े हों या उससे माफ़ी मांगी हो। यहूदा ने जब उनके शागिर्द होते हुए 3.5 साल उनके साथ रहते हुए, रफ़ाकत रखते हुए, सब कुछ उनके साथ खाते पीते हुए जब इतना बड़ा ये काम किया, तो उन यहूदा ने जो है किसी तौर पे भी माफ़ी नहीं मांगी, मसीह से माफ़ी नहीं मांगी। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मसीह ने उनको रद्द उस तरह कर दिया या हमेशा के लिए। उसने खुद अपने आप को, उसने अपने जो जुर्म की खुद अपने आप को सज़ा दी और उसने अपने आप को हलाक कर दिया, लेकिन वो मसीह के पास नहीं गया। और मैं हमेशा खुद इस बात के लिए सोचता हूँ, कहता हूँ कि अगर वो मसीह के पास चला गया होता तो मसीह ने तो खुद कह दिया था, जो मैंने भी पहले भी वो आयत उनके मुंह के अल्फाज आपके बयान किए थे कि जो कोई भी मेरे पास आएगा मैं उसके हरगिज़ निकाल ना दूंगा, तो वो कभी भी निकाला ना जाता। दूसरी बात जो आपने इसमें की है वो ये की है कि कहाँ लिखा है कि वो अच्छा, इसके लिए अच्छा ही होता कि वो ना पैदा होता। देखें, मसीह का आना ख़ास तौर पे 2 चीज़ें हमें ज़रूर जब भी बात हो याद रखें कि वो एक बशरियत के तौर पे, पूरे बशर के तौर पे थे, और फिर कामिल खुदा भी थे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम भी शायद उस तौर पे नहीं समझ पाते या नहीं उसको उसकी हमें तफसील नहीं मिलती, लेकिन कोई भी किसी भी तालीम को उसका पूरा निचोड़ निकालने के लिए आप किसी एक आयत को लेके नहीं खड़े हो सकते। आपको पूरी तालीम को ए से लेके जेड तक देखना होगा और फिर आपको निचोड़ निकालना होगा। तो जो निचोड़ है तालीम का वो हम आपको बयान कर रहे हैं। कुछ ऐसी बातें शायद वो मेरे और आपके मुशाहिदे, और उन्होंने तो खुद कहा था कि और जब उन्होंने ख़ास तौर पे वो दुआ जो सिखाई, तो वो यीशु मसीह ने जब उनके शागिर्दों को एक दुआ करनी सिखाई, मत्ती 6 बाब, मत्ती रसूल के इंजील के 6 बाब में वो लिखी हुई है दुआ, 30वीं आयत से लेके ऑनवर्ड है, गालबन इन्हीं आयत में है। तो वो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे मतलब कि खुदा से जब हम कसूर अपने माफ़ कराते हैं, वैसे तुम भी कसूरों को माफ़ करो लोगों को, वरना तुम्हारे कसूर माफ़ नहीं किए जाएंगे अगर आप तुम दुनिया के कसूरों को माफ़ नहीं करोगे। डॉक्टर जी, आप अगर आप इस ताल्लुक से कुछ कहना चाहें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप जी नोट जी कर रहे हैं। बिल्कुल। पादरी साहब, बात दरअसल ये है कि हम एक बात को लेकर तो मुकम्मल मंजर नहीं समझ सकते। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक और शागिर्द भी था जिसने खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया। तो जब यहूदा ने खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया और ये घिनौनी हरकत की कि उनको 30 सिक्कों में बेच दिया, जो बाइबल मुक़द्दस में लिखी है, जिस तरफ ये इशारा गया है, तो उसके बाद जब उसे एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया है, तो काश वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाता, लेकिन वो नहीं आया। उसने जाकर खुदकशी कर ली। बात को मुख्तसर मैं कर रहा हूँ। लेकिन एक और शागिर्द था जिसने खुदावंद यीशु मसीह का इनकार 3 बार किया, पतरस रसूल ने। और ये बात मत्ती 26 बाब की 74वीं आयत में लिखी हुई है कि उसने ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया बल्कि कसम खाई कि वो उसे नहीं जानता, और फिर आखिर में लिखा है कि वो उस पर लानत करने लगा। लिहाजा पतरस ने इनकार किया, कसम खाकर इनकार किया और फिर लानत डाली खुदावंद यीशु मसीह पर, ये जो भी शख्स है मैं इसे नहीं जानता। और जब उसे एहसास हुआ, ये बात है, अब दिस इज़ द क्रक्स,
जब उसे एहसास हुआ तो उसने जाके खुदकशी नहीं की कि मैंने अपने मालिक की बात उसके कहने के बावजूद मैंने इनकार किया, नहीं, ज़ारों कतार रोया। और शागिर्दों में से तो वो सबसे पावरफुल शागिर्द था, बिल्कुल। उसके तो लिखा है कि उसके साए से भी लोग शिफा पाते थे, उसके जो है उसके जो पटके को भी छू लेने से और कपड़ों को भी छू लेने से शिफा पाते थे। और वो ज़बरदस्त उसकी खिदमत उसके बाद सब शागिर्दों से रही। और दूसरी बात जो ख़ास तौर पे उन्होंने कही कि वो उन्होंने माफ़ नहीं किया, लेकिन एक आप देखें जो आपने हमने आयत पढ़ी थी, और वो लूका के इंजील उसका 23वां बाब और 34वीं आयत पे मैं अपने भाई के लिए जो उन्होंने सवाल किया लिख दूँ। तो जब यीशु ने कहा कि ऐ बाप इन्हें माफ़ कर, किन्हें कहा था ऐ बाप इन्हें माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, तो वो मुआफ़ी एक सबके लिए थी। उसमें यहूदा भी जो उस जगह तक पहुंचाने वाला था वो भी शामिल था, उसने भी गलती की थी। तो उन्होंने जो कुल माफ़ी दी, जितनों ने उसे सताया, जितनों ने सलीब चढ़ाया, और सलीब चढ़ाने वालों को ही वो कह रहे हैं ना, तो ये यहूदा भी तो सलीब चढ़ाने वालों में से था ना, उसमें पकड़वाने वालों से था। तो ये मुआफ़ी सबके लिए थी जो यीशु मसीह ने दे दी कि बाप इन्हें माफ़ कर। वो कहते नहीं माफ़ कर दे, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, इनको समझ नहीं है, इनको समझ ये नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि मुआफ़ी ज़रूर खुदा ने कर दी, यीशु मसीह ने कर दी, और वो माफ़ हो जाना। लेकिन बाज़ दफ़ा किसी को भी उस सज़ा उसने अपने आप को खुद ही दे ली। और इस तरह हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा रह गया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ख़ास तौर पे ये जो नाराज़गी है इसको ख़त्म करने में ख़ास तौर पर जो हुक्म है वो मुआफ़ करने का दर्स जो है, ये इसके लिए उस वक्त भी एक फ़कीह फरीसी जो उस वक्त के राइटर जो स्क्राइब्स थे, उनमें से एक ने पूछा कि सब हुक्मों में से बड़ा या अव्वल हुक्म कौन सा है। तो उस वक्त भी यीशु मसीह के खुद अल्फाज हैं, और ये 29वीं आयत में लिखा हुआ है जो है मरकज़ की इंजील में, उसके 28 से 34 तक ये सारा वाक़या लिखा हुआ है। यीशु ने जवाब से कहा कि अव्वल ये कि ए इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है, एक ही खुदावंद है, और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपने सारी ताकत से मोहब्बत रख, और दूसरा ये कि तू अपने पड़ोसी से अपनी बराबर मोहब्बत रख, इससे बड़ा हुक्म कोई भी नहीं। तो ये मोहब्बत की दर्स जो है, ये मोहब्बत का हुक्म है, ये नाराज़गियों को ख़त्म करके मुआफ़ करने का हुक्म है कि तू खुदावंद अपने पड़ोसी से भी। और यहाँ भी है कि किसी ने उससे सवाल किया कि पड़ोसी तुम्हारा कौन है, तो उसके लिए उन्होंने एक तफसीर भी बयान की थी। इतना वक्त नहीं कि हम बता सके कि वो जो एक सामरी था जिसको डाकुओं ने लूटा, और वहाँ पे लिखा है कलाम मुक़द्दस में कि एक जो है काहिन आया वो भी गुजर गया, एक और लावी आया वो भी गुजर गया, और उन्होंने कोई उसकी प्रैक्टिकल, लेकिन एक लिखा है कि एक ऐसा सामरी शख्स आया जो जानता नहीं था उसके अंदर, जिसके अंदर मोहब्बत थी, जिसके अंदर प्यार था, और उसने उस जो जिसको लूटा गया था, मार के दमुआ छोड़ दिया गया था, उसको उठा के सराय तक पहुंचाया, और उस सराय तक ले जाके उसका इलाज करवाया, और उसके पैसे वहाँ दिए, उसके इलाज के सारा कुछ किया। तो वहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा था कि हर वो शख्स जो समझाया था कि हर वो शख्स जो तुम्हारे साथ किसी तरह भी जिसका ताल्लुक बनता है वो तुम्हारा पड़ोसी है। और आज हमें इसी की ज़रूरत है। और मैं ख़ास तौर पे देखिए मुआफ़ करने की बात है, मैं दिल से ये बात कर रहा हूँ और खुदावंद के ज़ूरी में कर रहा हूँ कि मैं एक बहुत बड़े हादसे से पिछले 7 साल पहले गुजरा पाकिस्तान में, और मुझ पर भी मज़हब की वजह से और मेरे चर्च पे कब्ज़ा करने के बाद बहुत बड़ा एक एहसानिया मुझ पर गुजरा, और मुझे मुल्क अचानक 2 हफ्तों के अंदर छोड़ना पड़ गया। और जिन्होंने किया वो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ मुख्तलिफ तरीक़ों से और सारा कुछ, लेकिन आप यकीन करें कि मैंने उन्हें दिल से माफ़ कर दिया। मैंने उनके लिए उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं किया, बल्कि उनको उन मुकदमों में से भी मैंने माफ़ करके उनको कोर्ट में कह दिया कि हम इन्हें माफ़ करते हैं, जिसकी वजह से उनको 15 साल तकरीबन 6 लोगों को सज़ा मिलनी थी, वो नहीं मिली। हमने उनको माफ़ कर दिया, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। और यही वो माफ़ी है, यही वो चीज़ है जो खुदा देखना चाहता है और बताना चाहता है कि हम बता सकें दुनिया को। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि मुझे बाद में, हालांकि एक वक्त था
मुझे कहना तो नहीं चाहिए उस पार्टी का नाम, कराची की मैं नहीं लेता मुंह से अपने, लेकिन उनसे मेरे बहुत करीबी ताल्लुक थे जो ऐसे कामों में बहुत बड़े लेवल पे काम करते थे। तो मैं कराची में क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट मैंने करवाया था तो मेरी बड़ी कदर करते थे वो। तो उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब हमें बताएं क्या करना है, इन शख्सों को ख़त्म करना है, गायब करना है या हमेशा के लिए बेड पे डालना है। तो मैंने कहा नहीं भाई कुछ भी नहीं करना। तो ये बात है कि हमें अपने अंदर से नाराज़गी को दूर करके मुआफ़ी तक पहुंचने का जो सफ़र है, इसको अपने अंदर से नफ़रत को निकालने की ज़रूरत है, अपने अंदर से जो कदूरतें हैं उसको दूर करने की ज़रूरत है। और आप इस पे ज़रूर तबसरा कीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात सुनने के बाद मुझे फ़ौरन मेरा जहन जो है वो बाइबल मुक़द्दस के एक बुज़ुर्ग की तरफ गया है, बुज़ुर्ग यूसुफ की तरफ, कि किस तरीके से उनके भाइयों ने उसे मार कर फेंक दिया क्योंकि वो उससे जलते थे। उसमें ये यहाँ पर जो नाराज़गी की वजह थी, ये उसकी प्रॉस्पेरिटी थी, उसकी मोहब्बत थी, बाप जो उसके साथ कर रहा था, बाकी भाई उससे जलते थे। तो आपकी कहानी सुनने के बाद, आपका ये पूरा बयानिया सुनने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि बाज़ औक़ात हमारे साथ भी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि लोग किसी वजह से जेलस हो जाते हैं कि ये क्यों इतना आगे निकल गया है, क्यों खुदा इस पर इतना मेहरबान है, और फिर हम पर ये जुल्म सितम होते हैं। और जैसे आपको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, और भी चंद लोगों को मैं जानता हूँ जिनके साथ, लेकिन खुदा अपने बंदों की हिफाजत करता है। यूसुफ को कुएं में फेंका गया, बेचा गया, और यूसुफ कहाँ पहुँचा? मिस्र में जाकर वज़ीर आज़म बना। आपको तंग किया गया, आपको जो भी आप पर गुजरी खुदा जानता है या आप जानते हैं, लेकिन आपके कहने के मुताबिक ज़ाहिर है एक अपना वतन छोड़ना 2 हफ्ते के अंदर अंदर बग़ैर प्लानिंग के, तो ये नहायत ही मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन खुदा ने आपको फिर सरफराज किया है। मैं एक आखिरी बात कहकर ये अपनी दलील ख़त्म करना चाहता हूँ। आपने अभी एक हवाला पढ़ा था हमारे सामने, नया हुक्म, और उसका ये यूहन्ना 13 बाब और उसकी 24वीं आयत में, और उसका जो आखिरी हिस्सा है, अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। ये एक आइडेंटिफाइंग मार्क है। मसीहियों को इसलिए तरह नहीं पहचाना जाता कि उनका पहनावा क्या है, और टाई पहनोगे, पगड़ी पहनोगे, ये पहनोगे, पहनने से कुछ नहीं है, नज़र आने से कुछ नहीं है, बनावट से कुछ नहीं है, ज़ाहिरी चीज़, क्योंकि मसीहियत एक अंदरूनी मज़हब है, मसीहियत रूहानियत का मज़हब है। लिहाजा हमारी पहचान बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक, इंजील मुक़द्दस के मुताबिक यह है, आपस में मोहब्बत रखो तो सब तुम्हें पहचानोगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। आज भी दुनिया में जहाँ कहीं मुसीबत आती है, लोग मसीही ममालिक का रुख करते हैं, वहाँ पर पनाह मिलेगी। आप देखें पादरी साहब, यूरोप में मसीहियत की वजह से जो एक क्रिश्चियन बैकग्राउंड है इन नेशंस की, आज भी पूरी दुनिया के पनाह गज़ीन उन ममालिक में आते हैं वेयर क्रिश्चियनिटी हैड इट्स फुटहोल्ड। आमीन आमीन। और देखें, मैं ख़ास तौर पे आपने बड़ी बात की, और आज इस प्रोग्राम के अब आखिर तक हम हिस्से में आ गए हैं। तो मैं भी पाकिस्तान से हूँ, आप भी पाकिस्तान से, हम पाकिस्तान की भी बात कर रहे थे, और हमारा यकीनन दिल जो है पाकिस्तान के रोज़ हालात सुन सुन के बड़ा दुखी होता है। कितनी मायूसी की बातें हैं, नाराज़गी बनी हुई है बहुत ज़्यादा, हुकूमत से निकलने की, हुकूमत से बाहर रहने की, या हुकूमत में आने की, या बहुत से और जो एक दूसरे के साथ तनाव शिकार है, एक दूसरे को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। नाराज़गी बढ़ाते बढ़ाते वो यहाँ तक पहुँच गई कि मुल्क तबाही के दाने पे खड़ा है, लेकिन कौम को इकट्ठा करने के बजाय कौम की तफरीक किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये वक्त, आज का पैगाम हमारे पाकिस्तान के लिए भी है। मैं अपने पाकिस्तान के सारे मसीही, गैर मसीही, अपने मुसलमान भाइयों सबसे कहूँगा कि खुदा की तालीम के मुताबिक मैं समझता हूँ कि मुआफ़ कर देने में ही इस वक्त पाकिस्तान का भला है, हर एक इंसान का भला है। और यकीनन जब कौम मिल जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, तो इस बहुत बड़े चैलेंज को वो जो आज पाकिस्तान को दरपेश है, वो उसको सामना कर सकेगी। आज यकीनन एक ऐसे हालात हैं जिसमें कौम जो है वो मुंतशिर होके मुख्तलिफ धड़ों में बढ़ के किसी भी तौर पे इसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि अपनी अपनी अना को छोड़ के, अपनी अपनी पसंद नापसंद को छोड़ के एक जगह इकट्ठे हो के ऐसा कोई काम
कर दिया जाए कि आने वाली नस्लें आराम से रह सकें, वरना आने वाली नस्लें आज की इस नस्ल को कभी माफ़ नहीं करेंगी। और यही बात मैं आखिर में आपसे कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, आपसे भी इस पर पॉइंट लूँगा कि यीशु मसीह की तालीम में ना तो कोई नफ़रत थी, यीशु मसीह की तालीम में ना तो कोई जंग थी, यीशु मसीह की तालीम में ना तो कोई डिवीज़न थी, जुदाई थी, बल्कि यीशु मसीह ने, जैसे मैंने कहा कि यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें एक नया हुक्म दिया जाता हूँ। आप आखिरी कमेंट्स में इसके ताल्लुक क्या कहेंगे कि कैसे हमें इस नाराज़गी से छोड़ के कैसे हमें मुआफ़ी की तरफ आना है? खुदावंद यीशु मसीह से उसके शागिर्द ने पूछा कि मैं कितनी बार माफ़ करूँ? तो खुदावंद यीशु मसीह ने और कहा क्या मैं 7 बार माफ़ करूँ? क्योंकि ये यहूदियों में 7 का आदत बहुत अहम था। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा नहीं, 7 ज़रब 70, यानी कि इतनी बार माफ़ करो कि तुम्हें माफ़ी करने की तादाद भूल जाए। हमेशा माफ़ करो एक दूसरे को। सोसाइटीज़ का आपस में मिले रहना, ख़ानदानों का आपस में मिले रहना, बहन भाइयों का आपस में मिले रहना, कम्युनिटीज़ का आपस में मिले रहना, इस बात का मरहून मिन्नत है कि हम एक दूसरे की बर्दाश्त करें और एक दूसरे को मुआफ़ करें। पादरी साहब, जैसे आपने अभी फरमाया कि खुदावंद यीशु मसीह ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें जंगो जदल शामिल हो, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने 3 काम किए इस दुनिया में जब वो थे। उन्होंने प्रीचिंग की, टीचिंग की और हीलिंग की। और दुनिया में आज भी देखें, सबसे बड़ी इबादत गाहें खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मंसूब है। ही वॉज अ प्रीचर। आज भी दुनिया के सबसे बड़े हस्पताल खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, गुड समैरिटन नाम से, जीसस द हीलर और जितने भी होली फैमिली हॉस्पिटल, एडवेंटिस्ट हॉस्पिटल, यूनाइटेड, जितने भी नाम लेते जाएं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से किसी तरह से मंसूब है। और सबसे बड़ी तालीमी दरसगाहें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, क्राइस्ट द किंग कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज, ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह। तो ये एक फल है जो मिलता है कौमों को जब हम इस तालीम पर अमल करते हैं जिसमें लिखा है कि आपस में मोहब्बत रखो, तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। ये उस तालीम का समर है। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अंजलि। हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, बहुत खूबसूरत बातें और भी करने को थी, लेकिन मैं नाजरीन आपसे कहूँगा कि अगर फिर भी आपके लिए मुश्किल है, अगर आप किसी ऐसे हालात में फंसे हुए हैं और आप हिम्मत नहीं पा रहे या आपसे हो नहीं पा रहा, तो फिर खुदा को दावत दें। खुदा को कहें कि खुदा तू मेरी सिचुएशन में आ, और खुदा को कहें कि तू मुझे भी बदल और मेरे हालात को भी बदल, मेरी सोच को भी बदल, मेरे गुस्से को भी बदल, मेरी नाराज़गी को भी बदल, मेरे अंदर से जो तलखी है उसको भी बदल दे, निकाल दे, ताकि मैं इस हालात से आगे निकल कर फ़तहमंद ज़िंदगी की तरफ जा सकूं। इमसाल 19 बाब उसकी 11 में लिखा है, आदमी की तमीज़ कहर करने में धीमा बनाती है। आदमी की तमीज़ उसको कहर करने में धीमा बना देती है। और इफ्सियों 4 बाब 26-27 आयत में लिखा है, बस हर आदमी सुनने में तेज़ और गुस्सा करो तो करो, मगर गुनाह ना करो। सूरज के डूबने तक तुम्हारी खुफी ना रहे और इब्लीस को मौका ना दो कि, और ये इब्लीस को मौका जब हम नहीं देखे तो फिर जो है अगली आयत जो मैं पढ़ रहा था याकूब के ख़त से है, 1 बाब 19-20 आयत में लिखा है, बस हर आदमी सुनने में तेज़ और बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो। ये वो रास्ता है, ये वो तालीम है, ये वो सफ़र है जिस पे आपको जाना है। 20वीं आयत कहती है, क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। और ज़बूर 4 और उसकी 4थी आयत में लिखा हुआ है, अपने अपने बिस्तर पर दिल में सोचो और खामोश रहो। खामोश इसलिए कि शायद हमारे मुंह से वो कड़वी बातें ना निकलें, वो नाराज़गी की बातें ना निकलें। खुदा के साथ आगे बढ़ें, खुदा की कुव्वत को अपने लिए मांग लें, दुआ करें। और दुआ वो रास्ता है जो हर तरह के, जब हम दुआ करते हैं अपने खुदा से, तो वो हर तरह के रास्तों को, वो कहते लिखा है कलाम में कि वो टीलों को हमवार कर देता है
और यकीनन खुदा आपके भी बड़े बड़े ऐसे कामों को, ऐसे टीलों को हमवार कर देगा और खुदा आपको उस हमेशा की ज़िंदगी में जाने के लिए नाराज़गी से निकाल के मुआफ़ी में लाते हुए उस जगह तक ले जाएगा जहां वो आपको लेके जाना चाहता है। और यकीनन खुदा आपको आज जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वहाँ लेके जाना चाहता है। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको मदद दे, आपकी मदद करे और आपको ताकत और कुव्वत बख्शे। आमीन।